ट्रिपल मर्डर का खुलासा, प्रेमिका से पीछे छुड़ाने को लेकर उतारा तीनों को मौत के घाट। आपको बता दें, देहरादून के बड़वाला में ट्रिपल मर्डर मामले का पुलिस ने 24 घंटे में खुलासा कर दिया है। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि आरोपी महिला का प्रेमी था। अपनी प्रेमिका से पीछा छुड़ाने के लिए आरोपी ने उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी। आरोपी इतना निर्दयी था कि उसने महिला की 8 महीने की एक बच्ची और 15 साल की दूसरी बेटी को भी मौत के घाट उतार दिया। हत्या के बाद तीनों के शवों को फैक्ट्री के पीछे एक नाले में गड्ढे में छुपाकर फेंक दिया। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि आरोपी हसीन पुत्र नसीम फरीदपुर, नहतौर जिला बिजनौर यूपी का रहने वाला है, जो देहरादून के बड़वाला में टिम्बरली फर्नीचर फैक्ट्री में काम करता है और तलाकशुदा था। उसका मृतका रेशमा से पिछले 2 सालों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। रेशमा द्वारा आरोपी हसीन पर लगातार शादी करने और साथ रहने का दबाव बनाया जा रहा था। रेशमा हसीन से खर्चों के लिए पैसों की मांगा करती रहती थी, जिससे परेशान होकर हसीन रेशमा से पीछा छुड़ाना चाहता था। रेशमा लगातार उसे फ़ोन पर और मैसेज के जरिए दबाव डालकर उसे अपने साथ रखने की जिद करती रहती थी, लेकिन आरोपी हसीन रेशमा को देहरादून में कमरा ढूंढने और बाद में बुलाने की बात कहकर टालता जा रहा था। रेशमा नहीं मानी और 23 जून को अपनी बेटी आयत 15 साल और आयशा 8 माह के साथ देहरादून पहुंच गई। रेशमा ने देहरादून पहुंचने पर आईएसबीटी से हसीन को फ़ोन किया और वह अपनी बाइक से उसे लेने भी आया, लेकिन रेशमा को नहीं पता था कि वह उसकी हत्या का प्लान बना चुका है। हसीन उसे फैक्ट्री के पास ही अपने कमरे पर ले गया, जहां रात में सोते वक्त उसने पहले रेशमा का गला दबाकर हत्या की और फिर उसकी दोनों बेटियों को मौत के घाट उतार दिया और तीनों के बॉडी को गद्दे में लपेटकर फैक्ट्री के पीछे सूखे नाले में फेंक दिया। घटनास्थल के आसपास सर्च अभियान के दौरान कुछ दूरी पर पुलिस को एक ब्लू डार्ट कंपनी का नीले रंग का बैग मिला। वहीं एक रोडवेज बस का टिकट भी मिला जो नहतौर से देहरादून का था। पुलिस ने इसकी छानबीन की और कंपनी के कर्मचारियों से भी पूछताछ की, जहां पर ब्लू हॉट कंपनी के दूसरे बैग मिले। पुलिस को शक हुआ कि फैक्ट्री का ही कर्मचारी इसमें शामिल है। पुलिस की पूछताछ के दौरान आरोपी हसीन घबरा गया। पुलिस शक के आधार पर आरोपी हसीन को थाने ले आई, जहां शक्ति से पूछताछ में उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। ऑपरेशन सत्याग्रह से अनुज कुमार शर्मा की रिपोर्ट। ये पूरी कार्रवाई हमारी हुई क्या? इसमें 25 तारीख की देर सायं कंट्रोल रूम में सूचना प्राप्त हुई थी कि एक बड़ोवाला में एक नाला है जो फॉरेस्ट से लगा हुआ, वहाँ पर कुछ स्मेल से आ रही है बहुत सी। सूचना पर पुलिस टीम पहुंची थी और वहाँ पर जब सर्च किया तो देखा वहाँ पर 2 डेड बॉडी मिली थी और चूँकि देर सायं का वक्त था, 2 डेड बॉडी को रिकवर करके मॉर्चरी में भिजवा दिया गया था और घटनास्थल को सुरक्षित रखते हुए अगले दिन प्रातः वहाँ सर्च ऑपरेशन किया गया और फोरेंसिक की टीम और डॉग स्क्वाड को बुलाया गया। तो वहाँ पर एक बॉडी और महिला की रिकवर हुई थी जो कूड़े के अंदर दबा के रखी गई थी। काफ़ी सारा कूड़े का ढेर था वहाँ पर दबा के रखी गई थी और इसके बाद यह घटनास्थल के निरीक्षण और जो वहाँ से कपड़े और अन्य सामान जो बरामद हुआ था उससे स्पष्ट हो रहा था कि एक ही फैमिली है और इसमें जो बच्चे हैं और जो मदर है वो कहीं ना कहीं एक ही परिवार से जुड़े हुए हैं और इनको कहीं ना कहीं हत्या करके या इस तरह करके डंप किया गया। क्योंकि घटना बहुत ही अति संवेदनशील थी, हर जगह इसमें हमने गुमशुदगी के लिए पूरे प्रयास किए कि कहीं गुमशुदगी पूरे हमारे जनपद में कहीं लिखी उस तरह की आसपास के सरहदी जनपदों में, खासकर जो हमारे वेस्टर्न यूपी के सब जगह हमारी ज़्यादा टीम व्यक्तिगत रूप से भेजी गई, लेकिन कहीं भी कोई इस तरह की गुमशुदगी जो मैच कर रही हो, जिसमें गुमशुदगी काफ़ी थी, महिलाओं की थी, बच्चों की थी, लेकिन कोई ऐसा मैच नहीं हो रहा था जो इस उम्र से मेल खा रहा हो। इसके बाद हमारे द्वारा जो है वहाँ पर जब घटनास्थल का बारीकी का निरीक्षण किया गया तो वहाँ पर एक रोडवेज बस का एक टिकट मिला था जो जिसके नंबर वगैरह घिस गए थे, लेकिन उस सीरीज़ को देखते हुए हमने सारे कॉम्बिनेशन पर जो उसको ट्राई किया और ये पता चला कि एक बस जो नहतौर से चली थी वहाँ पर 2 लोग इसमें चढ़े थे जो एक थे और वो टिकट उन्हीं का प्रतीक होते हुए हमने पूरा अंदाज़ा लगाते हुए सीसीटीवी फुटेज बस स्टैंड की ली। तो वहाँ पर वो महिला और बच्चे एक संदिग्ध मोटरसाइकिल पर बैठ के जाते दिखाई दिए रात्रि में 10:30 बजे के करीब। तो उससे ऐसा क्लियर हो गया था कि इनको कहीं ना कहीं कोई मोटरसाइकिल पर बैठा के ले गया। जो घटनास्थल था वहाँ पास ही में फैक्ट्री जहाँ पर 11-12 लोग काम करते हैं, जिनमें से एक व्यक्ति वहाँ पर पूछताछ में हमारे था जो नहतौर बिजनौर में रहने वाला था। शक के आधार पर जब मोटरसाइकिल को मैच किया गया उसको तो पता चला ये मोटरसाइकिल उसी तरह प्रतीक थी फुटेज में और इसके बाद जब उसकी कॉल डिटेल और अन्य पूछताछ की गई तो इसके द्वारा इस समस्त घटनाक्रम को अपने द्वारा करना बताया और साथ ही ये भी बताया कि उसका मृतिका के साथ काफ़ी समय से संबंध था और उसका एक बच्चा भी अभी जो हुआ है रिसेंटली और साथ ही साथ मृतिका चूँकि विडो है, उसने तलाक दे रखा है, वो बार बार उससे जिद कर रही थी देहरादून में अपने साथ रखने के लिए और साथ ही साथ खर्चे के लिए पैसे भी मांग रही थी, जिससे परेशान होकर
वो काफ़ी परेशान था। जिसमें जो मुझे का नाम उसमें हसीन आया, जो रहने वाला नेटौर का ही है। और जब मृतका अपने बच्चों के साथ बस से पहुंची तो उसके दिमाग में था कि ये जो घटना स्थल है वहाँ पर सुनसान रहता है, 7 साढ़े 7 बजे के बाद वहाँ कोई एक्टिविटी नहीं रहती है। एक नाला है जहाँ पर बरसाती नाला है, जो बरसात में बहता है, तो उसको लग रहा था डेड बॉडी के ऊपर यहाँ छिपा देते हैं तो बरसात में वो कहीं ना कहीं बॉडी बह जाएगी और पता नहीं चलेगा। तो देर रात्रि उसको वहाँ बुलाकर जब वो मोटरसाइकिल से लेकर आया तो उसने मृतका को बहाने से उसका गला दबा दिया और साथ ही 2 बच्चों का भी सोते में गला दबा दिए और सबस घटनाक्रम को छुपाने के लिए उसके सामान को विभिन्न जगहों पर जंगलों में फेंका, गाय में कूड़े में दबा दिया। साथ ही साथ बॉडी भी इस तरह से दबा दी गई अंदर और उस पर फोम रख दिया गया जिससे कि बॉडी की स्मेल ना आए और बॉडी जल्दी गल जाए गर्मी के कारण। और समस्त चीज़ों को करने के बाद वो अपने घर चला गया। मृतका का मोबाइल उसने अपने पास छुपा कर रख लिया था, जो उसके निशानदेही पर बरामद कर लिया गया। तो समस्त घटनाक्रम में जो इसमें हसीन नाम का जो अभियुक्त है उसकी गिरफ्तारी कर ली गई है। इसमें मुकदमा धारा 302 में पुलिस द्वारा दर्ज कर लिया गया है। साथ ही साथ जो साक्ष्य मिले सीसीटीवी फुटेज उनसे भी अब टैली हो गया है कि इसके द्वारा ही मृतका और उसके परिजन को बैठाकर परिवार को और इस तरह ले जाकर सुनसान जगह पर ले जाकर उसकी गला दबा कर हत्या करने के बाद सभी साक्ष्यों को मिटा दिया गया। सर